हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक और नए टॉपिक के साथ प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ मेडिसिन हैं, उनके इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल यूजेज कहाँ पर हैं। इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें एनाल्जेसिक हैं, एंटीपायरेटिक्स है, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स हैं, सेडेटिव्स है और एंटीसेप्टिक्स। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे पास मेडिसिन के कैटेगरीज के अंदर यूज़ होती हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं प्रिंसिपल इनका यूज़ कहाँ पर है। तो जैसे कि एक कैटेगरी, ये फर्स्ट कैटेगरी जिसका नाम है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं जो किसके अंदर यूज़ होती हो, एज अ पेन रिड्यूसर के अंदर काम करती हो या पेन को किल करने के लिए। हमारी बॉडी के अंदर कोई चोट लग जाए, कोई सर्जरी हो जाती है, सर्जरी के बाद पेन जो होता है उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, उस पेन को ख़त्म करने के लिए, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पेन, वहाँ पर जो पेन हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, किल करने के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। उन ड्रग्स को हम कहते हैं एनाल्जेसिक ड्रग का नाम देते हैं। तो एनाल्जेसिक ड्रग जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये पेन को किल करती हैं, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं पेन किलर का नाम देते हैं इसको। तो पेन किलर क्या है कि ऐसी ड्रग्स जो पेन को क्या करती हो, रिड्यूस करती हो। एग्जाम्पल हमारे पास पेन किलर ड्रग्स का है, पेनाडोल है, पैरासीटामोल है, इसके अलावा वॉरेन है। ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, ऐसी ड्रग्स हैं, मेडिसिनल ड्रग्स जो पेन को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं, किल करती हैं, तो इनको हम कहते हैं एनाल्जेसिक। और कुछ हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है जब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पायरेक्सिया। तो वर्ड फीवर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब है फीवर। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फीवर है उसको रिड्यूस करने के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। वर्ड पायरेटिक्स का मतलब क्या है, फीवर। एंटी का मतलब इसके खिलाफ काम करने वाली। तो एंटीपायरेटिक्स ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, ये रिड्यूस करती हैं किसको, फीवर को। रिड्यूस फीवर, ये फीवर को रिड्यूस करती हैं। इसी के अंदर भी हमारे पास एग्जाम्पल ये सेम आ जाते हैं, पेनाडोल है, पैरासीटामोल है, ब्रूफेन है। ये हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, फीवर को रिड्यूस करती हैं। इनको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स का नाम देते हैं। और कुछ हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कहाँ पर काम करती हैं, ये बैक्टीरिया के ऊपर काम करती हैं। बैक्टीरिया को या तो ये किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को ये क्या कर देती हैं, इनहाबिट करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर काम करती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को, उसकी रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देती हैं। तो इसकी भी एंटीबायोटिक्स के हमने एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं। इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स है इसके अंदर। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। देन उसके अलावा इसके अंदर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। तो ये कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। उसके बाद हमारे पास वैक्सीन है। वैक्सीन्स क्या हैं कि ये माइक्रोबियल डिसीज़ जो होती हैं उनके खिलाफ प्रिवेंट करती हैं। जैसे पोलियो हो गया, पोलियो की बीमारी है, उसके खिलाफ हम वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो वैक्सीन्स हमें डिजीज़ से, किसी भी डिजीज़ से प्रिवेंट करती है, उसे क्योर करती है। तो पोलियो वैक्सीन है, टीबी की वैक्सीन है, मीजल्स की वैक्सीन है, इस तरह बहुत सारी वैक्सीन्स हैं। तो वो क्या करती हैं, हमारे बॉडी के अंदर उन पैथोजन के खिलाफ फाइट करके उनको ख़त्म करने का काम कर रही होती है। तो हमारे पास ये डिजीज़ को प्रिवेंट करने का काम करती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कि देखें, पोलियो वैक्सीन है, पोलियो के खिलाफ काम कर रही है। BCG वैक्सीन है हमारे खिलाफ। BCG वैक्सीन किसके खिलाफ काम कर रही है, टीबी के खिलाफ काम कर रही है। इसी तरह मीजल्स वैक्सीन है। तो वैक्सीन्स ऐसी मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, बाहर से कोई पैथोजन आता है उसके खिलाफ लड़ने की एबिलिटी रखती है। उसके बाद हमारे पास है सेडेटिव्स। सेडेटिव्स ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस को क्या कर देती हैं, स्लो कर देती हैं। स्लो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, ये हमारे ब्रेन के फंक्शंस को क्या करती हैं, नॉर्मल। सेडेटिव ऐसी ड्रग्स हैं जो बॉडी के अंदर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, उसको कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं। तो इसी वजह से ब्रेन का जो फंक्शन जब नॉर्मल हो जाएगा तो एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। तो ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं सेडेटिव्स। जिसके अंदर हमारे पास डाइज़ेपाम है, जिसके अंदर वैलियम टैबलेट आती है। इसके अलावा एप्लाजोम है, तो इसके अंदर जेनेक्स टैबलेट्स वगैरह ये आ रही होती है। ये टैबलेट्स क्या करती हैं, विलियम और जेनेक्स टैबलेट्स हैं या इंजेक्शन की फॉर्म में। ये हमारी बॉडी के अंदर जब इंट्रोड्यूस होती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, बॉडी ब्रेन का फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे को नींद आना, ये सारी चीज़ें। तो दूसरी एंजाइटी और डिप्रेशन क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है एंटीसेप्टिक्स।
एंटीसेप्टिक्स ऐसी ड्रग्स की कैटेगरी है, ये ज़्यादातर हमारे स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं। तो ये लिखा रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं या होने वाले होते हैं फ्यूचर्स के अंदर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स के अंदर जैसे कि हमारे पास सोप इस्तेमाल करते हैं, लाइफ बॉय सोप है, इसके अलावा हमारे पास सेफगार्ड सोप है, ये हमारे पास डेटोल सोप है, ये एंटीसेप्टिक सोप कहलाते हैं कि ये हमारी स्किन के ऊपर जो पॉसिबल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हो।